मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 5 साल में हाईएस्ट जो एट्रोसिटी के केसेस दलित के उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो पूरे भारत में एट्रोसिटी का मामला पिछले दौरान से 2019 तक आते आते 7.3% का इजाफा दलित एट्रोसिटी में हुआ था। 2019 से 2022 आते आते दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 7.3% से बढ़कर यह एट्रोसिटी का डाटा 25.8 तक पहुंच गया है। यानी कि एट्रोसिटी कंटिन्यूस 13.1 तक पहुंच गया है। और पूरे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। टोटल देश में होने वाले दलित उत्पीड़न की लगभग 26% घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में होती है। यह भारत सरकार के एनसीआरबी का डाटा बताता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 26% दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जिन 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न की टोटल 76% घटनाएं होती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। इन सारे ही राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई समय पर नजर नहीं आती। एक ये डाटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। 2022 में टोटल 57,582 केस हुए दलित उत्पीड़न के, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही 12,287 केस हुए। राजस्थान में 8,651 केस हुए। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 7,732 केस हुए। तो इस प्रकार से इसके बाद नंबर आता है बिहार का। यानी टोटल 5 राज्यों के अंदर ही 76% दलित उत्पीड़न के केस यूपी शासित राज्यों में हो रहे हैं। भारत सरकार के एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट रामदास अठावले जी ने लोकसभा में प्रश्न लगाया, राज्यसभा में, और राज्यसभा में उनके प्रश्न का जवाब जो मंत्री जी ने दिया, उस जवाब के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में 11,444 घटनाएं, 2018 में 11,924 घटनाएं, 2019 में 11,829 घटनाएं, 2020 में 12,714 घटनाएं और 2021 में 13,146 घटनाएं। लगातार यह डाटा बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर 2017 में 5,892 घटनाएं, 2018 में 4,753 घटनाएं, 2019 में 5,300 घटनाएं, 2020 में 6,899 घटनाएं और 2021 में 7,214 घटनाएं। एक एक घटना में अगर आपको पढ़ के बताऊंगा तो बीजेपी शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। और वो इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में घटना करने वाले लोगों को सरकार की मदद मिलती है। अन्यथा अगर समय रहते कार्रवाई हो और जातिगत उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर तुरंत मुकदमा दर्ज करके और बाकी संबंधित जो धाराएं लगती हैं उसमें करके अगर तुरंत सख्त कार्रवाई हो जाए और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके अगर 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित हो जाए, तो मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं इस तरह के जो जातिगत आतंकवादी, जातीय आतंकवादी जिनको मैं बोलता हूं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। जब उनको सजा होगी तो इस तरह की घटनाओं को लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ रिकॉर्डेड केस हैं, जो अनरिकॉर्डेड होते हैं उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने। उसका अंदाजा इस कॉल से लगा लीजिए कि भारत की सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की थी कि कोई दलित एट्रोसिटी का मामला हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। 6,50,000 से ज्यादा कॉल SC ST एट्रोसिटीज की 2021 में 1 साल के अंदर आई और उसका आप डाटा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसमें मैं आपको बताता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 3,33,516 कॉल आई। 3,33,516
और शर्म की बात यह है कि उसमें से केवल 825 मुकदमे फॉर्मली रजिस्टर्ड हुए। 3,33,516 कॉल पे मुकदमे दर्ज किए केवल 1825, और उसमें जो रजिस्टर्ड जो ग्रीवेंस हैं उनको किया केवल 1515। इसी प्रकार बिहार में टोटल कॉल आई 58,112 और ग्रीवेंस रजिस्टर्ड की गई 718 केवल, रिजॉल्व किए गए केवल 707। महाराष्ट्र में केवल 268 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। तो इस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की जो बात थी उनमें रिजोल्यूशन तो जीरो है, जो रिजोल्व किए केसेस महाराष्ट्र में जीरो है। और जो सरकार की हेल्पलाइन नंबर का क्या फायदा, लाखों कॉल आ रही हैं, चंद हजार मुकदमे बड़े मुश्किल से दर्ज हो रहे हैं, वो भी तब होते हैं जब उस समाज के जागरूक लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, तब दबाव बनता, तब कहीं जाकर मुकदमे दर्ज होते हैं। अब आप बजटरी एलोकेशन देख लीजिए। दलित उत्पीड़न पे कॉम्पेंसेशन और पुलिस पे जो खर्च होता है उस उन सब चीजों के लिए केवल 483 करोड़ 2025-26 में बजटरी एलोकेशन किया गया, और 463 में से SC/ST वुमेन, केवल वुमेन डेडिकेट जो वुमेन के साथ एट्रोसिटी है उसमें केवल 138 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है पूरे देश में 138 करोड़। जबकि आए दिन दलित महिलाओं पे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में अगर बजट देने में भी केंद्र सरकार इतना भारी कंजूसी कर रही है तो फिर न्याय मिलेगा कैसे?